अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नेक्स्ट जेएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद करता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा नेक्स्ट जेएस की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 10 है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम नेक्स्ट जेएस के अंदर अपनी नेविगेशन बार को थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने करंट पेज को हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त हम पेज नंबर 1 पर मौजूद हैं, मतलब होम पेज पर मौजूद हैं अपनी पोस्ट के। तो यहाँ पर नेविगेशन में हम एक तो फर्स्ट वाले लिंक को हाईलाइट करेंगे और दूसरा 1 वाले लिंक को हाईलाइट करेंगे। और अगर हम लास्ट पेज पर हुए सो लास्ट पेज को हाईलाइट करेंगे, साथ में 9 को हाईलाइट करेंगे। तो इसके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्ट जेएस या राउटर की हुक को यूज करेंगे जिसका नाम है यूज राउटर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे इस यूज राउटर हुक को समझने के लिए। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नेक्स्ट जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल को और देखते हैं कि किस तरीके से हम ये अपना आज का टारगेट अचीव करते हैं। सबसे पहले हम VS कोड में आते हैं और यहाँ पर हम अपनी pagination.js फाइल को ओपन करेंगे जो कि हमने कंपोनेंट्स के फोल्डर में क्रिएट की है। ये जो कंपोनेंट है ये बेसिकली हमारा मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि हमें रिटर्न करता है पैजिनेशन लिंक्स। अब इसी कंपोनेंट के अंदर हम यूज करेंगे यूज राउटर हुक को और उसकी मदद से फेच करेंगे करंट राउट को और उसके बाद उसको अटैच करेंगे अपने लिंक्स के साथ और उसको डिस्प्ले करेंगे। तो किस तरीके से करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे यूज राउटर हुक को फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश राउटर। क्योंकि जो राउटर है वो प्री कॉन्फ़िगर्ड होता है नेक्स्ट जेएस के अंदर, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट स्लैश राउटर से इंपोर्ट करेंगे। अब ये यूज राउटर हुक को हम एक वेरिएबल राउटर के नाम से ले लेंगे, उसके अंदर इसको सेव कर लेंगे, सिंपल लाइक दिस। अब इस राउटर वेरिएबल के अंदर हमारे पास वो तमाम के तमाम फीचर्स आ जाएंगे जो कि करंट राउट और जो राउटर से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करता हूँ, डॉट लॉग करता हूँ राउटर को, इसके बाद इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये कंपाइल होगा हमारा कोड दोबारा से, और कंपाइल होने के बाद अगर हम अपने पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और उसके बाद इंस्पेक्ट एलिमेंट हम ओपन करके कंसोल टैब में जाएंगे। इस वक्त मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो सफारी ब्राउज़र है। इससे प्रीवियस मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसमें हमने यूज़ किया था अच्छा सॉरी, एक मिस्टेक होगी, मैंने यूज़र राउटर लिख दिया, यूज राउटर लिखना था, यूज़र राउटर मैंने लिख दिया यहाँ पर ये। इसको दोबारा सेव करते हैं और ये कंपाइल होगा दोबारा से और उसके बाद हमारे पास ये दोबारा से रेंडर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे इसकी स्क्रीन पर, ये देखिए मैं इसको जूम इन कर लिया इसको। तो ये हमारे पास हमें इसने पाथ नेम रिटर्न किया जो कि होम पाथ नेम है, फिर राउट उसने हमें रिटर्न किया जो करंट राउट और करंट पाथ नेम बेसिकली हमें रिटर्न किया। इसके अलावा क्यूरी के अंदर जो भी पैरामीटर्स, जो क्यूरी यहाँ पर डायनामिक राउट्स होंगे वो हमें क्यूरी के अंदर देगा और एज पाथ उसने हमें ये कुछ चीज़ें रिटर्न की हैं। इसके अंदर अगर हम एज पाथ को भी देखें, इसके बाद बैक का फंक्शन भी है हमारे पास। बैक में हमें बताएगा कि किस बैक पर हमने जाना है कौन से, और बेस पाथ भी इसका डिफाइन है। बेस पाथ बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसको हम नेक्स्ट config.js के अंदर सेटअप करते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि बेस पाथ क्या चीज़ है और इसकी मदद से कैसे हम सब डोमेन पर अपनी साइट को सेटअप कर सकते हैं। फिर बिफोर पॉप स्टेट है, कंपोनेंट्स हैं, फिर उसके बाद डिफॉल्ट लोकेल है, इवेंट्स हैं हमारे पास, और इज प्रीव्यू इसका, इज लोकल डोमेन, इज फॉल बैक, इज रेडी ट्रू है। तो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारे पास इस वक्त क्यूरी पैरामीटर है। ये क्यूरी हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो कि इस वक्त एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, राइट। इस ऑब्जेक्ट की बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि हम इस करंटली किस पेज पर हैं और हमने किस पेज को हाईलाइट करना है। ओके, यहाँ पर हम आते हैं अपने VS कोड में और यहाँ पर जो हमारे पास global.css फाइल है इसके अंदर हम दो क्लासेस बना लेते हैं ए क्लास के बाद, क्योंकि ए में हमने कलर दिया तो इस कलर को चलिए रहने देते हैं। हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करेंगे डॉट रेड के नाम से और इसको हम दे देंगे कलर रेड। ये बेसिकली हम हमने ओवरराइड करना चाह रहे हैं
इस एंकर टैग को। सो डॉट रेड, उसके बाद दूसरी होगी जो हमारे पास है डिफॉल्ट होगी, मतलब जो भी करंटली ए है तो डॉट रेड हम उसको रिटर्न कर देंगे। सो ये रेड उस सूरत में रिटर्न करेंगे क्लास जब हमारे पास करंट जो पेज होगा वो एक्टिव होगा, उस करंट पेज पर हम जो है वो इसको एक्टिवेट करेंगे। और करंटली चूंकि हम होम पर हैं तो हमने अब हाईलाइट करना है फर्स्ट को और वन को, तो देखते हैं उसको कैसे करते हैं। सो यहाँ पर pagination.js में हम दोबारा आएंगे और यहाँ इस राउटर को हम इसके अंदर से क्यूरी पैराम को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इस तरीके से, या फिर आप इसको राउटर के अंदर से चलिए कॉन्स्ट क्यूरी लिखेंगे, बल्कि हम इसके अंदर से ले लेते हैं इसकी क्या थी वैल्यू, आईडी। हाँ, इसके अंदर से हम, क्योंकि हमारे पास आईडी आएगी ना, सो हम आईडी इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, आईडी आईडी, और इसको राउटर डॉट क्यूरी से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब ये जो आईडी है ये बेसिकली हमें रिटर्न करती है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर आईडी को एक्सट्रैक्ट किया, हमें नहीं पता कि राउटर डॉट क्यूरी जो है उसमें क्या चीज मौजूद है, तो हम इसको बजाय एक्सट्रैक्ट करने के इस तरीके से ले लेते हैं, आईडी कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू राउटर डॉट क्यूरी। अब यहाँ पर हम इसको डॉट आईडी देंगे। अब सम टाइम ऐसा होगा, देखिए यहाँ पर डॉट आईडी अगर हम दे देते हैं तो ये अनडिफाइंड होगा करंट सिचुएशन में। तो यहाँ पर अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ आईडी को, तो आप देखिएगा कि करंटली हम होम पेज पर हैं। मैं इसको एक दफा फिर रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा है, ये जो आईडी है ये अनडिफाइंड है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं राउटर डॉट क्यूरी डॉट आईडी इज इक्वल टू अनडिफाइंड, तो क्या करो, इसमें हमें 1 रिटर्न कर दो, अदरवाइज राउटर डॉट क्यूरी डॉट आईडी रिटर्न कर दो। सो ये हमने सेव किया। तो अब अगर हम देखें इसको, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 1 रिटर्न हो रहा है, क्योंकि क्यूरी डॉट आईडी जो है, क्यूरी डॉट राउटर डॉट क्यूरी डॉट आईडी जो है वो अनडिफाइंड है, इसलिए उसने हमें जो रिटर्न किया है वो 1 रिटर्न किया है, राइट। तो अब हम इस बेस पर यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो एंकर टैग है हमारे पास, इसको हम क्लास दे लेते हैं। सो क्लास नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम इसको पास करेंगे अगर तो हमारे पास आईडी अवेलेबल है, मतलब आईडी इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, बल्कि अनडिफाइंड तो होगी नहीं, क्योंकि जाहिर बात है ऊपर हमने उसको सेटअप कर दिया। सो आईडी इज इक्वल टू 1, अगर आईडी ये हमें एक्चुअली रिटर्न करेगा स्ट्रिंग में, या नहीं, आई थिंक आईडी इज इक्वल टू 1, तो क्या करें इसमें, और एंड और यहाँ पर हमें इसको क्लास हमने पास करनी है रेड। सो बल्कि क्लास नेम रेड नहीं हम देंगे, हम लिखेंगे, जो कि हम ऑब्जेक्ट की सूरत में कर रहे हैं, बल्कि रेड ही देंगे क्योंकि हमने इसको ग्लोबल डॉट सी एस एस में सेव किया। सो इसलिए इसको हम रेड क्लास असाइन कर देंगे, आईडी इज इक्वल टू 1 एंड रेड। तो ये हमने इसमें असाइन कर दिया। और इसी तरीके से जो लास्ट हमारा पेज होगा, अगर आईडी इज इक्वल टू, सॉरी, क्लास नेम हमने देना है इज इक्वल टू, आईडी इज इक्वल्स टू, हमारे पास है टोटल पेजेस, देन एंड और इसके अंदर हम पास कर देंगे रेड। सो आईडी टोटल पेजेस इक्वल टू टोटल पेजेस होगी तो वो इसमें रेड क्लास मूव कर देगा। अब चेक करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं कि क्या हमारे पास ये चीज अचीव हुई है या नहीं। अच्छा, मैं ना एक और काम करता हूँ, मैं पेजेस को ना यहाँ पर भी, अच्छा कह रहा है कैन नॉट रिजॉल्व टोटल पेजेस, अच्छा सॉरी टोटल पेजेस है ये। मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पर जो पोस्ट का कंपोनेंट है ना, इसके अंदर आकर इस पेजिनेशन को टॉप पर भी रख लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर यूएल से ऊपर, यहाँ पर हमारा ब्लॉग लिखा हुआ है इसके नीचे, यहाँ पर हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। तो इसको हम यहाँ से खत्म कर देते हैं, तो दोनों जगह पर हमारे पास पेजिनेशन आ जाएगी। तो लेट्स सी, अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हमारे पास हाईलाइट हो चुका है। तो अगर हम लास्ट पेज पर जाएंगे
तो लास्ट पेज क्यों नहीं इसने हाईलाइट किया? लेट्स सी, इज आईडी इज इक्वल टू 1, आईडी इज इक्वल टोटल पेजेस 9 आ रहा है ना, तो 9 ही है टोटल पेजेस। आईडी हमारे पास क्या आ रही है? 9। आईडी हमारे पास स्टिल 1 आ रही है। राउटर डॉट क्यूरी डॉट आईडी, एक मिनट, ये आई थिंक यहाँ पर कोई इशू आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग राउटर, लेट मी सी, यहाँ पर आईडी वो जो है ना हमें 1 ही रिटर्न कर रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर कहीं पर हम इसको गलत डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी। अब ये ठीक है आपके। सो हमने पेज को रिफ्रेश नहीं किया था शायद, यहाँ पर हमारे पास 9 आ रहा है। सो क्यूरी डॉट आई डी, हाँ ये देखे ना, यही चीज मैं याद कर रहा था कि ये इसको एज अ स्ट्रिंग ले रहा है, और यहाँ पर हम इसको जो है वो एज अ स्ट्रिंग पास कर रहे थे। तो अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, प्लस सिंबल लगा के हम मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, नंबर में। सो अब दोबारा इसको पेज को एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं, और इस दौरान वो कंपाइल भी होगा, और साथ साथ यहाँ पर हमारे पास क्यूरी डॉट आई डी, सो राउटर डॉट क्यूरी डॉट आई डी इज इक्वल टू अनडिफाइंड क्वेश्चन मार्क 1 राउटर डॉट क्यूरी डॉट आई डी। तो कॉन्स्ट आई डी में हमारे पास 9 आ रहा है। सो आई डी इज इक्वल टू टोटल पेजेस। टोटल पेजेस हमारे पास आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं टोटल पेजेस? टोटल पेजेस, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल पेजेस हैं। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। सो ये पेज लिंक्स था। ओके ओके, मुझे गलती लगी, ये पेज लिंक्स था। आईडी इज इक्वल टू पेज लिंक्स। तो कह रहा कैनॉट रिजॉल्व, कैनॉट फाइंड टोटल पेजेस। अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैंने, इसकी भी जरूरत नहीं रही। तो अब ये ठीक हो, क्योंकि मैंने गलती से टोटल पेजेस कर दिया था। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट पे हमारे पास है, फर्स्ट लाइन हाईलाइट हो रहा है, लास्ट पे आऊंगा तो लास्ट। अब मैं इस 9 को भी ऑटोमेटिकली हाईलाइट करेगा। किस तरीके से? कि इस लूप के अंदर जो हम पुश कर रहे हैं ना वैल्यूज, उसके अंदर यहाँ पर जो एंकर टैग है ना, इसमें हम लगाएंगे क्लास नेम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम लिखेंगे आईडी इज इक्वल टू आई, देन वो एंड लगाकर हम इसको रेड जो है वो पास कर देंगे। सो ये उसी सूरत में इसको क्लास नेम पास होगी जब आईडी इज इक्वल टू आई होगा। सो ये पेज एक दफा फिर हम रीलोड कर लेते हैं। तो आपने देखा, अच्छा यहाँ पर कोई हमें कह रहा है कि वार्निंग फॉल्स फॉर नॉन बुलियन वैल्यू क्लास नेम। अच्छा, रिसीव्ड फॉल्स, अच्छा वो कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो फॉल्स भी रिसीव हो रहा है। तो आईडी इज इक्वल टू इसका वो एरर दे रहा है कि हम यहाँ पर क्लास नेम में फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। चूंकि हम आईडी इज इक्वल टू आई कर रहे हैं और एंड रेड कर रहे हैं, अब ये दोनों जब नहीं होंगी तो डेफिनेटली ये इसको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम क्लास नेम को फॉल्स तो असाइन नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये करना पड़ेगा आईडी इज इक्वल टू आई क्वेश्चन मार्क और क्लास रेड, अदरवाइज जो है वो कॉलन, और यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग हम पास कर देंगे कि कोई क्लास असाइन ना करो। सेव किया इसको। तो अब हमारा ये वाला जो एरर है ना, ये जो एरर है इन सॉरी फॉल्स वैल्यू है क्लास नेम ने रिसीव किया, ये अब खत्म हो जाएगा। तो इसको रीलोड किया, तो अब ये एरर हमारे पास नहीं आएगा, बल्कि अभी भी आ रहा है। अच्छा, क्लास नेम, अच्छा, सो इट मीन्स यहाँ पर भी यही इशू है। सो आईडी इज इक्वल टू पेजेस लिंक क्वेश्चन मार्क रेड, अदरवाइज एम्प्टी स्ट्रिंग। तो एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो, और यहाँ पर भी फिर हमारे पास यही इशू आएगा। आईडी इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन मार्क। वैसे काम ये ठीक कर रहा है, लेकिन अदरवाइज एम्प्टी स्ट्रिंग। होपफुली इस दफ़ा काम ये ठीक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो एरर आ रहा है ना, वार्निंग है ये बेसिकली, इस वार्निंग को भी हमने ख़त्म करना है। तो इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करके इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये जो हमारी वार्निंग है ये नहीं आनी चाहिए।
कोशिश ये करनी चाहिए तमाम वार्निंग्स क्लियर हो। तो अब तमाम वार्निंग क्लियर हैं। अच्छा, ये कह रहा है लिंक रेल इज इक्वल टू प्रीलोड हैज एन इनवैलिड इमेज सो एसआरसी सेट वैल्यूज, ये हमने कहीं पे भी नहीं लगाया हुआ है। एनीवेज, तो ये हमारे पास अब देखिए लास्ट और 9, अगर हम फर्स्ट पे आएंगे तो 1 एंड फर्स्ट जो है वो दोनों हाईलाइट हो जाएंगे। पेज नंबर 2 पर आएंगे तो पेज 2 हाईलाइट, पेज 3 पे आए तो पेज 3 हाईलाइट, पेज 4 पे आए तो पेज 4 हाईलाइट हो जाए। ओके, तो ये था हमारे पास राउटर और यूज राउटर हुक का फीचर। अब इस यूज राउटर से हम और क्या क्या एडवांटेजेस ले सकते हैं वो हम देखेंगे। इस वक्त यहाँ पर मैं nextjs.org जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है Next.js की, उस पर मौजूद हूँ और यहाँ पर हमने स्टार्ट लर्निंग वाले टॉपिक्स को कवर किया था। तो मैंने कहा था कि इसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, और डॉक्यूमेंटेशन में हम आएंगे राउटिंग में, और राउटिंग में हम बात करेंगे डायनामिक राउटिंग की। स्टैटिक राउटिंग बहुत ही ईजी है, सिंपल है, वो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। कि पेजेस के अंदर आप पेजेस क्रिएट करते जाएं और आपके स्टैटिक राउट्स क्रिएट होते जाएंगे। बात इंपॉर्टेंट होती है डायनामिक राउट्स की। तो यहाँ पर मैं डायनामिक राउट्स पे क्लिक करूं, कहता है डिफाइनिंग राउट्स बाय यूजिंग प्री डिफाइंड पाथ इज नॉट ऑलवेज इनफ फॉर कम्प्लेक्स एप्लीकेशन। ये यहाँ पर बात कर रहा है स्टैटिक राउट्स की, कि हर वक्त हमें स्टैटिक राउट्स की जरूरत नहीं पड़ती, समटाइम हमें डायनामिक राउट्स की भी जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए जो Next.js हमें फीचर प्रोवाइड करता है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूँ, आई थिंक अब ये आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि आप कहीं पर भी इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी नाम देकर .js फाइल से जो भी फाइल क्रिएट करेंगे उसको हम उसमें जो भी एज अ पैरामीटर, ये एक्चुअली एज अ पैरामीटर काउंट होगा। तो इसको जो भी पैरामीटर हम पास करेंगे उसको हम यूज राउटर हुक की मदद से फेच कर सकते हैं। यहाँ पर वो एग्जांपल में pid.js फाइल क्रिएट कर रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, हमने क्रिएट की थी id.js स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसलिए हम यहाँ पर आसानी के साथ इसको यहाँ से फेच कर सकते हैं। अब चूंकि मुझे उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू भी असाइन करनी थी कि अगर राउटर डॉट क्यूरी डॉट आई डी अनडिफाइंड हो तो वो क्या करे, हमें उसका बता दे कि हम पहले पेज पर हैं, होम राउट पर हैं या पहले पेज पर हैं। तो इस टारगेट को मैंने इस तरीके से अचीव किया। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर अगर हम इस पैरामीटर के साथ कोई, सपोज मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन से हट के यहाँ पर आता हूँ, इसमें हम अगर कोई इस आईडी जो हमने क्रिएट की हुई है पेज के अंदर id.js फाइल, इसको अगर हम कोई क्यूरी स्ट्रिंग पास करेंगे तो वो क्यूरी स्ट्रिंग भी हम यहाँ पर pagination.js के अंदर फेच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करता हूँ इसको, राउटर को। ओके, अब मैं यहाँ पर ब्राउजर में आता हूँ और अपने पेज पर आके यहाँ पर लिखता हूँ पेज 1 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर पिड लिख देता हूँ 200। ये मैंने इसको इस तरीके से रन किया। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि इसने हमें 2 आईडीज जनरेट करके दी। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्यूरी के अंदर अगर हम आते हैं तो देखिए क्यूरी के अंदर एक उसने हमें आईडी रिटर्न की जो कि 1 है, और दूसरी पिड हमें जो कि 200 है। ये दोनों हमें एज अ स्ट्रिंग, एस का मतलब है स्ट्रिंग, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, एफ का मतलब है फंक्शन। ये बेसिकली सफारी का फीचर है, तो इसलिए मैं सफारी को यूज कर रहा था। तो अगर क्वेश्चन मार्क है तो मतलब अनडिफाइंड है। तो होपफुली आपको इसकी समझ लगी होगी कि ये क्यूरी ऑब्जेक्ट जो है ये ना सिर्फ पैरामीटर को लेता है जो नॉर्मल पैरामीटर है, बल्कि अगर आप क्यूरी यहाँ पर प्रोवाइड करते जाएं इसको स्टेटस इज इक्वल टू फॉल्स, तो आप देखेंगे कि ये उन तमाम क्यूरी स्ट्रिंग्स को यहाँ पर वो एक्सट्रैक्ट करता रहेगा क्यूरी के अंदर। ये देखिए ID 1 पेड 200 स्टेटस फॉल्स। कहने का मकसद ये है कि इस तरीके से हम इस यूज राउटर हुक की मदद से राउट्स को फेच कर सकते हैं। अब इसमें एक और बड़ा जबरदस्त फीचर है, ये तो चलो ये आपको समझ लग गई। जैसे हमने यहाँ पर देखे पिड के अंदर comment.js फाइल बनाई, तो इसको हम किस तरीके से फेच करते हैं ये हम आगे चल के जब देखेंगे, मल्टी पैरामीटर्स जब हम देते हैं तो उसमें हम देखेंगे। और ये बेसिकली कैच ऑल राउट्स को भी टारगेट करता है। अगर आपको नहीं पता कि कितने राउट्स हैं, कितने लेवल तक आपने जाना है, तो उसको भी आप इसके जरिए अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस id.js फाइल को कुछ इस तरीके से क्रिएट करता हूँ .id, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको रीनेम करके इसके अंदर यहाँ पर 3 डॉट लगा देता हूँ। ये देखिए इसको मैंने id.js किया। ओके, अब मैं पेज को अगर रीलोड करता हूँ अपने
इसको एक दफा क्लियर करके हम दोबारा पेज को रीलोड करते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्यूरी के अंदर देखिए आईडी को एज एन एरे वो रिटर्न कर रहा है। आईडी के अंदर अब हमें एरे रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर यहाँ पर सपोज अगर मैं लिखता हूँ पेज 1 ऑफ स्लैश पोस्ट, पेज 1 ऑफ पोस्ट, तो मैंने लिखा कि ये लोकल होस्ट 3000 पेज 1 पोस्ट। तो इसको अभी इग्नोर कीजिएगा कि ये एरर बेसिकली इसी वजह से आ रहा है कि फील्ड पोस्ट आर्ग्यूमेंट वेयर रिक्वायर्स टाइप इंट फाउंड नॉट अ नंबर। तो ये बेसिकली उसने यहाँ पर ये एरर दिया कि हमारे पास ये जो रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट आई डी ये अब एज एन एरे आ रही है। सो इस वजह से वो हमें ये प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, इसको आप इग्नोर करिए। तो यहाँ पर 1 भी हमारे पास एज अ पैरामीटर है और पोस्ट भी एज अ पैरामीटर है। सो इट मींस हम जो है वो पेज के अंदर आईडी और पोस्ट दोनों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मकसद मेरा ये था। तो ये कैच ऑल राउट्स का फीचर है, ये जो कैच ऑल राउट है यहाँ पर, कि इसमें हम इस तरीके से ट्रिपल डॉट के साथ उसको देते हैं और फिर वो पोस्ट स्लैश ए को भी फेच करेगा, पोस्ट स्लैश ए स्लैश बी को भी फेच करेगा, पोस्ट स्लैश ए बी सी को भी फेच करेगा। तो ये हमारे पास एक तरीका होता है ऑल राउट्स को कैच करने का। इसके अलावा अगर सम टाइम हमें ऑप्शनल राउट भी कैच ऑल राउट देना पड़ता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए इस आईडी को हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देंगे। यहां पर भी एक स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर भी एक स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये जो है आईडी ये सेम कैच ऑल राउट की तरह काम करेगी, सिर्फ फर्क ये होगा कि अगर हम यहाँ पर रूट पे आते हैं, सपोज यहाँ पर रूट पे आते हैं, एक दफा इसको रीलोड हो लेने दें, यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पर मैं इसको 1 पेज पे लेके आता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर आप देखिए क्यूरी के अंदर आईडी एज एन एरे आ रही है। ये देखिए आईडी एज एन एरे आ रही है, 1 आ रहा है। और इसी तरीके से इसके अंदर हम जितने भी एरेज पास करते जाएंगे वो इसके अंदर यहाँ पर 1 2 3 जो भी हम पास करते जाएंगे वो इसके अंदर फेच होके हमें मिलता रहेगा। तो ये आईडी ऑप्शनल इसलिए है कि हम अगर इसको सिंपल पेज भी लिखते हैं, सिंपल पेज, तो भी वो इसको फेच कर लेगा इस राउट को। ठीक है, और उसके बाद उसमें जो भी वैल्यू होगी उसको वो शो कर दे। अब ये कह रहा है एरर फील्ड पोस्ट आर्ग्यूमेंट वेयर रिक्वायर टाइप इंट फाउंड नॉट अ नंबर। सो इसको आपने अभी इग्नोर करना है क्योंकि यहाँ पर हम पेज के अंदर यहाँ कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे। सो ये पेज के अंदर जब 1 पास करेंगे तो उस वैल्यू को वो फेच करेगा। ठीक है, तो ये फर्क है इसमें कैच ऑल राउट्स में और नॉर्मल जो भी आप डायनामिक राउटिंग क्रिएट करते हैं। तो अभी हम इसको फिलहाल बगैर इस डॉट्स के रहने देते हैं, id डॉट जेएस है, और इसकी मदद से हम सिंगल पोस्ट को ही फेच करेंगे। तो अब ये एज अ सिंगल पोस्ट आएगी, अब ये एरे नहीं आएगी यहाँ पर। यहाँ पर अब ये हमारे पास आप देख सकते हैं क्यूरी के अंदर ये इस तरीके से आ रहा है और हमारे पास यहाँ पर देखिए राउट भी आ रहा है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट हम इसमें कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ कोई बटन लगा हुआ है ब्लॉक के साथ ही, यहाँ पर हम एक बटन लगा लेते हैं, या कहाँ पर हमने इसको लगाया हुआ पोस्ट के अंदर, ये हमारे पास है, ये हमारे पास लिंक है। अब इसको यहाँ से हम उठाकर उधर भी रख सकते थे, मेन पे भी। तो खैर एनीवेज, अगर हम यहाँ पर एक बटन लगाएं और उस बटन की ऑन क्लिक पर अगर हम किसी जगह पर उसको पुश करना चाहें डाटा को, तो उसके लिए हमें अगेन राउटर यूज करना पड़ेगा। सो यूज राउटर हुक को हम यूज करेंगे और उसको पुश कर सकेंगे। देखिए मैं यहाँ पर एक बटन लगाता हूँ, ये बटन हुआ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अबाउट अस, और मैं ये चाहता हूँ कि जब इस बटन पे कोई क्लिक करे तो वो उसको अबाउट अस पेज पर रीडायरेक्ट कर दे। तो इसके लिए हम ऑन क्लिक फंक्शन यूज करते हैं जो कि रिएक्ट के अंदर है, और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, और यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे राउटर डॉट पुश स्लैश अबाउट। अब इस राउटर डॉट पुश के लिए हमें सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर यूज राउटर को फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश राउटर, इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा एज अ कॉन्स्ट,
राउटर इज इक्वल टू यूज राउटर, फिर हम अब इस राउटर को यहाँ पर यूज कर सकेंगे स्लैश अबाउट के साथ। तो हमारे पास अबाउट का ऑलरेडी पेज क्रिएट हुआ है, स्टैटिक पेज है। तो हम यहाँ पर वापस ब्राउजर में आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर रेंडर हो जाएगा बटन एक, और उस बटन पर जब ये देखिए अबाउट अस का लिंक हमारे पास आ चुका है, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये हमें अबाउट पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। ये देखिए अबाउट पेज। सो इस तरीके से हम जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो भी हमारे पास यहाँ पर देखिए 4 नंबर में पेज पे आता हूं अगर, तो यहाँ पर हमारे पास पाथ नेम के अंदर देखिए आईडी 4 आ गई। तो अब हम इसको आईडी की मदद पर रीडायरेक्ट, अगर मैं यहाँ से अबाउट अस पे आता हूँ, अबाउट अस पे आता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि बैक टू होम की बजाय बैक बटन सिर्फ लगाओ और मैं उस पेज पे रीडायरेक्ट करूँ जिस पर से मैं आऊँ, पेज नंबर 4 से। सो यहाँ पर हम उसको तमाम के तमाम रेफरेंस को फेच कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर बल्कि मैं आपको एक दफा फिर इसको कंसोल करके दिखा देता हूँ। अब ये हम कंसोल कहाँ पे कर रहे हैं, पोस्ट वाले पेज पे, पेजिनेशन वाले पे नहीं कर रहे। जस्ट आपको मैं समझाने के लिए ये कर रहा हूँ कि इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आएंगे। यहाँ से बैक होम करते हैं एंड यहाँ से मैं 4 नंबर पेज पे आता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ अबाउट अस पर। तो ये हमारे पास इसका डाटा सारा आ गया। आई थिंक ये हमारे पास एक्चुअली इसमें कंसोल डॉट राउटर राउटर को कंसोल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्यों नहीं, इसने कंसोल में क्यों नहीं शो किया। और सॉरी, एक दफा फिर इस पेज को रीलोड करना होगा ताकि ये रीबिल्ड हो जाए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर वो पेजेस वगैरह आएंगे। तो इसको हमने एक दफा हार्ड रीलोड कर लेते हैं। ओके, तो हार्ड रीलोड करने के बाद भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा। लेट्स सी, मैं यहाँ पर दोबारा सबलाइन में जाता हूँ और ओह सॉरी, मैं यहाँ पर इसको कंसोल लॉग कर रहा हूँ पोस्ट के अंदर। तो मुझे इसको अभी इसके अंदर कंसोल लॉग नहीं करना, ये तो खैर काम कर रहा था। मुझे इसको कंसोल लॉग करना था पेज के अंदर। सो पेज डॉट जेएस अबाउट डॉट जेएस को ओपन करते हैं। यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना है सॉरी मैंने अपना नाम लिख दिया। इंपोर्ट यूज राउटर फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश राउटर। तो अब यहाँ पर हम कॉन्स्ट वेरिएबल लेंगे और राउटर उसको दे देंगे वैल्यू और इज इक्वल टू यूज राउटर। सो इस राउटर के अंदर हम एक जिस तरीके से हमारे पास पुश का मेथड है, इसी तरीके से हमारे पास एक बैक का मेथड है। तो उस बैक के मेथड को हम यूज करके प्रीवियस जहां से हम नेविगेट होकर इस पेज पर आए हैं उस प्रीवियस पेज पर वापस जा सकते हैं। सो इसके लिए यहाँ पर मैं सिंपली एक बटन लगाऊंगा। आप बटन को अपनी मर्जी से स्टाइल कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा गो बैक। एक हमारे पास जो है वो शो हो रहा है गो होम और दूसरा अब यहाँ पर आएगा गो बैक। सो ऑन क्लिक इसके अंदर हम यूज करेंगे, ये रिएक्ट की स्टेटमेंट है कि कैसे हम ऑन क्लिक यूज करते हैं और इसके अंदर हम इंटरनली कॉल बैक दे देंगे और इसमें हम लिखेंगे राउटर डॉट बैक। सो राउटर डॉट बैक मेथड क्या करेगा, हमें प्रीवियस यूआरएल पर दोबारा से रीडायरेक्ट कर देगा। अब ये बिल्कुल वो विंडोज ऑब्जेक्ट में जो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट होता है ना हमारा, विंडो डॉट हिस्ट्री जिसको हम यूज करते हैं, ये सेम उसी तरीके से काम करते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। अब वापस ब्राउजर में आते हैं और इसको अब मुझे कंसोल करने की जरूरत नहीं रही, इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसको मैं एक दफा फिर पेज को रीलोड कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर वो बटन आ जाए। सो अब यहाँ पर हमारे पास गो बैक का बटन आ चुका है। इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए मुझे पेज 1 पर ले आया। अब मैं अगर 5 पेज पे होता हूँ, यहाँ पर मैं 5 पेज पर लिंक पर मैंने क्लिक किया। अब ये 5th नंबर पेज रेंडर होगा और उसके बाद जब मैं क्लिक करूंगा अबाउट अस पर तो फिर वो हमें पेज 5 पर रीडायरेक्ट करेगा। तो ये इसने लेट मी सी कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। तो इसको मुझे 5 नंबर पेज पर ये लिंक का ओके, सम टाइम वो कंपाइल कर रहा होता है इसलिए थोड़ा सा इशू आ जाता है कभी कभी। सो अब ये पेज 5 पर मुझे रीडायरेक्ट करेगा।
आई थिंक ये इसको कंपाइल कर रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास इसकी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। इसमें ये इसकी राउट की प्रॉपर्टी है, ये इसका पाथ नेम है, ये क्यूरी है, ये एज पाथ है। मतलब इसको आप एज अ स्ट्रिंग यहाँ से फेच कर सकते हैं। फिर इसका बेस पाथ कौन सा ये हमने डिफाइन नहीं किया। इसके अंदर अगर कोई इवेंट्स हैं तो वो यहाँ पर हम इसको पास कर सकते हैं। इज फॉल बैक, मतलब अगर नहीं मिलता तो क्या एरर हमें शो करे। तो ये अभी तक इसको कंपाइल कर रहा है। सम टाइम ये इस तरीके से स्लो हो जाता है, कोई मसला नहीं है, स्पेशली जब काफ़ी सारी एप्लीकेशन ओपन हो। तो इसको अब रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। अभी तक ये दूसरी दफ़ा इसने शो किया। तो अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 5 पर। अब ये सारा कैशे में आ चुका होगा। अब मैं अबाउट अस पे अगर क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे देखिए क्विकली अबाउट अस पे रीडायरेक्ट कर दिया। अब अगर मैं गो बैक पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे वापस पेज नंबर 5 पर रीडायरेक्ट करेगा, होम पर रीडायरेक्ट नहीं करेगा। सो ये राउटर का फीचर है कि ये हम यूज राउटर की मदद से अगर जहां पर हमें ये रिक्वायरमेंट हो कि जिस यूआरएल से, फॉर एग्जांपल समटाइम आप ऐसे जब ऑथेंटिकेशन में स्पेशली काम कर रहे होते हैं, आप किसी पेज पर जाते हैं और उस पेज के लिए लॉगिन रिक्वायर्ड है, तो आपको वो रीडायरेक्ट कर देता है लॉगिन पर। अब उसने रीडायरेक्ट तो कर दिया, लेकिन जैसे ही अगर आपने लॉगिन किया, यूजर नेम पासवर्ड वैलिड दिया, तो उसको चाहिए कि वो लॉगिन होने के बाद वापस आपको राउटर जो है वो बैक उसी पेज पर ले जाए। तो इस पर्पज के लिए हम राउटर डॉट बैक का फीचर यूज करते हैं। इसके अंदर और भी काफी सारे फीचर्स हैं। यहाँ पर अगर हम वापस डॉक्यूमेंटेशन पर आए और अब बजाय हम राउटिंग के सेक्शन के हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है रेफरेंस, एपीआई रेफरेंस। इसके अंदर हमारे पास ये देखिए नेक्स्ट राउटर है, नेक्स्ट लिंक, नेक्स्ट इमेज, नेक्स्ट एड। तो यहाँ पर हमारे पास तमाम के तमाम जो इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं उनके फीचर्स मौजूद हैं। ये देखिए नेक्स्ट राउटर है। So if you want to access the router object inside any function component in your app, you can use router hook. Take a look at the following example. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से इसको यूज कर रहा है। एक फंक्शन उसने एक्टिव लिंक का बनाया है, राउटर को यूज कर रहा है, मार्जिन राइट है। अगर वो कलर उसको असाइन कर रहा है, राउटर डॉट एज पाथ इज इक्वल टू एच रेफ, यहाँ पर इसको हम एच रेफ पास कर रहे हैं एक्टिव लिंक को। अगर वो इसके इक्वल है, ये जो वही लॉजिक है जो मैंने अभी उसके लिए एक्टिव लिंक के लिए लगाई है, ऑलमोस्ट ये सेम लॉजिक है। सो इसमें वो उसको रेड दे देता है, अदरवाइज ब्लैक कलर दे देता है। सो इसके साथ साथ इस राउटर ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाली सारी, द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ राउटर ऑब्जेक्ट रिटर्न बाय बोथ यूज राउटर एंड विद राउटर। तो ये दो हमारे पास हुक्स हैं, एक विद राउटर है और एक यूज राउटर है। इसको हम आई थिंक एज अ फंक्शन यूज करते हैं। अगर हम विद राउटर को देखें, इट इज नॉट बेस्ट फिट फॉर यू, विद राउटर कैन आल्सो बी यूज। सो ये देखिए विद राउटर को हम एज अ फंक्शन यूज करते हैं। ये देखिए यहाँ पर फंक्शन पेज है और उसमें हमने राउटर पास किया, लेकिन हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट विद राउटर किया। तो मेरे ख्याल में यूज राउटर इज योर बेस्ट फ्रेंड। इसमें हम तमाम के तमाम फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। पाथ नेम में ले सकते हैं, क्यूरी स्ट्रिंग, एज पाथ स्ट्रिंग हमें रिटर्न होता है, इज फॉल बैक, वेदर द करंट पेज इज फॉल बैक मोड ट्रू है या फॉल्स है उसमें, द एक्टिव बेस पाथ इफ एनेबल्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ एनेबल्ड, तो इसको हम एनेबल करना सीखेंगे आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में। सो ये डिफॉल्ट लोकेल मतलब कौन से आपके इस पर लैंग्वेज है वो इस पर आप सेट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम राउटर डॉट पुश को भी यूज कर सकते हैं। राउटर डॉट बैक भी इसमें यहाँ पर इसने बताया हुआ होगा, डेफिनेटली इसने यहाँ पर बताया। ये देखिए यहाँ पर अगर हम विद पैरामीटर पास करना चाह रहे हैं तो हम पाथ नेम और क्यूरी स्ट्रिंग उसको पास करके उस पर्टिकुलर पेज पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम पाथ नेम में पोस्ट स्लैश या जो भी आपकी आईडी वगैरह वो देंगे, तो क्यूरी में जो भी आप उसकी आईडी पास करेंगे वो ऑटोमेटिकली स्लैश के साथ उसको वो क्रिएट करके हमें दे देगा। So router dot replace है similar, the replace prop is next link, router dot replace will prevent adding a new URL entry into the history। अब हम चूंकि पुश यूज करते हैं तो पुश और रिप्लेस में थोड़ा सा फर्क है। ये मैंने अपनी जावास्क्रिप्ट की मिनी ट्यूटोरियल सीरीज में ये चीज एक्सप्लेन की थी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, रिप्लेस में और पुश में। रिप्लेस में भी ये क्या करता है, हिस्ट्री में ऐड नहीं करता कोई चीज टैग, जबकि पुश में वो हिस्ट्री में पुश करता जाता है जितने भी आप आगे लिंक्स पर मूव करें, और उसकी मदद से हम बैक जा सकते हैं आसानी से। सो इसके बाद प्री फैच है हमारे पास, ये देख सकते हैं यहाँ पर इसकी यूजेज एग्जांपल भी उसने दी है, बिफोर प्रॉप्स। तो आप इसको एक दफा डॉक्यूमेंटेशन को देख लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे ये काम कर रहा है। सो ये था हमारे पास यूज राउटर और उसको यूज करने का, यूज राउटर हुक और उसको यूज करने के डिफरेंट तरीके विद एग्जांपल्स। सो दोस्तों ये था हमारा आज का नेक्स्ट जेएस का वीडियो ट्यूटोरियल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, और नए होने की सूरत में
चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।